अच्छा मैम, जैसे आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं और इससे इससे जुड़े हुए कुछ जो टर्म्स हैं जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर भी हैं, जैसे अफर्मेशंस की बात होती है, मैनिफेस्टेशन की बात होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एसोसिएट हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, इनकी भी रिक्वायरमेंट है या फिर मतलब ये टर्म्स क्या है, ज़रा इनको भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। इनका सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन टैरो कार्ड के साथ में नहीं है, बट एक नॉर्मल लाइफ में हम यूजुअली मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते ही करते हैं, और ये हम लोग सब शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। अगर आप देखो तो हमारी नानी दादियाँ भी क्या कर मतलब कहती थी ना कि बस भगवान करे मेरे तो सारे बच्चे हमेशा सुखी रहे, खुश रहें। तो व्हाट इज दिस इज अगेन एन अफर्मेशन, है ना। और वो क्या करती थी, जैसे हमने उनको नमस्ते करिए कुछ करा तो हाथ पे सर फेर सर के ऊपर हाथ फेर देना, तुम हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो, है ना, उस तरह से हमें देना। तो व्हाट आर दीज आर अफर्मेशंस अगेन, है ना। और हमें भी बोलती थी कि नहीं सुबह सुबह उठ के भगवान को ऐसे बोला करो कि ये भगवान मेरा मेरे को बुद्धि दे, है ना, और मेरे को शक्ति दे, इस तरह से। तो ये अफर्मेशन तो हमारे पता नहीं कब से चलती हुई आ रही हैं, बट ये पॉपुलर अब हमने और ज़्यादा करती हैं जब से सोशल मीडिया का थोड़ा सा ज़्यादा कहते हैं ना बूम आया है। तो अब इसको और हमने इंग्लिश में डालना स्टार्ट कर दिया, अब इसके ऊपर बड़े बड़े कोर्सेज भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अफर्मेशंस डेफिनेटली है और ये 100% वर्क करता है। जो कि हम गुरुकुल में भी देखें या स्कूल्स में भी, अब तो मुझे नहीं आइडिया है, बट ये पैटर्न होता था हमारे समय में भी कि लंच से पहले आपको प्रार्थना करनी होती थी, वो चीज़ें स्कूल में मतलब सिखाई जाती थी। तो वो सब कहीं ना कहीं अफर्मेशन का ही पार्ट कह सकते हैं उन्हें। दैट्स ट्रू। और अफर्मेशन तो हम सबको एक्चुअली में बोलना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा दिन आप यही बोलोगे ना, अरे मैं तो मोटी हूँ, अरे मैं तो काली हूँ, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है ना, या कुछ भी मिस अरे मेरी तो सास ही बड़ी बेकार है, अरे मेरे तो हस्बैंड किसी काम के ही नहीं है ना, कुछ भी हम अगर ऐसा बोलते हैं ना, तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो। और यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपके सामने वही सब चीज़ें आपको दिखाता रहेगा। इसका एक मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। खरीदने से पहले आपके शायद दिमाग में होगा यार आज ना मेरे को पीले रंग की साड़ी लेनी है, मैंने किसी की देखी थी। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ जब से आप घर से निकलोगे उस दुकान तक जाओगे ना, आपको पीली साड़ियाँ दिख जाएंगी बहुत सारी। ये होता ही नहीं होता। तो क्योंकि आपने जो चीज़ देख रहे हो, जो आपका माइंड चलना शुरू हो गया ना, वो ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट अफर्मेशन इज़। आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलो हमेशा अपने बारे में। आपको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, हमें पता है कि हमारे एवरेज फीचर्स हैं, बट इवन देन ना क्यों बोलना एवरेज फीचर्स हैं, बोलो येस आई एम वेरी ब्यूटीफुल। जैसे अभी भी मैं बोल रही थी, हम लोग फ्रेम की बात कर रहे थे, मैंने कहा भैया जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये कौन ब्यूटीफुल लड़की दिख रही है स्क्रीन में, है ना। जस्ट कॉल योरसेल्फ ब्यूटीफुल, क्योंकि हम भगवान की क्रिएशन है। क्यों उनकी क्रिएशन पे दाग लगाएं यार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर से अगर हम मूड ऑफ करके निकलते हैं, मतलब ये फील मेरे ख्याल से हमारे जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कनेक्ट करेंगे कि अगर घर से हम किसी बात से झगड़ा करके निकले तो उस दिन सारा दिन मूड ऑफ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जाएगा रिपीटेडली कि आपका मूड ऑफ रहे। या कई बार मम्मी के लोग ये भी कहते हैं कि घर से खाली पेट मत निकलो, ब्रेकफास्ट करके निकलो, वरना सारा दिन आपको खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो होती भी हैं लाइफ में। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि एनर्जीज कई बार बहुत काम करते हैं, अफर्मेशंस काम करते हैं। फिर आपने दूसरा टर्म यूज किया मैनिफेस्टेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अफर्मेशन जो आप बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ में हो, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं 3 करोड़ रुपया इस साल कमा लूँ या मैं 10 करोड़ कमा लूँ। अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसको, बट मेरे को अब वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास कोई अभी कुछ नहीं है, कहीं भी उसका एक अंश भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैंने उसके लिए मैं अब वो मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया उसके लिए कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। मे बी शायद से वो उस टाइम पीरियड में ना हो, लेकिन वो होगा ज़रूर। मे बी अगले साल हो या जैसे भी है, बट आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और ये मेरा खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं। तो अफर्मेशन इज़ व्हाट यू चैंट, व्हाट यू रिपीट, एंड मैनिफेस्टेशन इज़ कि जो आपने अपने गोल बनाए हुए हैं और आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो और अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि ये मुझे पूरा करना है। बिल्कुल। सो ये डिफरेंस है अफर्मेशन में और मैनिफेस्टेशन में। बट ये मैं मतलब अपनी व्यूअर्स को बोलूँगी कि ये सबको ही एक्चुअली में करना चाहिए। आप सबसे बेस्ट क्रिएशन हो भगवान की, तो कभी ये मत बोलना मैं बेकार हूँ, मेरी नाक मोटी है ना। हम लोग कितना कुछ बोलते हैं। नेवर से दिस, हमेशा ये बोलो येस आई एम ब्यूटिफुल एंड आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, राइट। इस तरह से अब आप लोग अपनी खुद की भी अफर्मेशंस आप बनाएं
रादर कि आप गूगल से निकालो कोई अफर्मेशन, सबसे बेस्ट है कि आप अपनी अफर्मेशंस बनाओ और उसी को, द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप उसी को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, मोबाइल में आप रिकॉर्ड करो और उसको एवरीडे आप सुनो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ नेक्स्ट 31 डेज़ के अंदर में ना वो आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा जो आप बोल रहे हो। दैट्स माई गारंटी टू यू, सीरियसली करके देखना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ ये। चलिए मैम, हमने नेगेटिव एनर्जी की बात, पॉजिटिव एनर्जी की बात कर ली, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन सब बात होगी। अब थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रही हूँ अभी सर हेमंत सर के साथ। तो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज को लेकर लोग क्वेश्चन करते हैं। तो टैरो कार्ड में भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, या टैरो कार्ड से हम उस चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं कि भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की चीज़ें इसमें पता चल सकती हैं टैरो कार्ड में? यस सोनल जी, बिल्कुल है। क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, उसके पास तो क्वेश्चन सेम है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर के पास में जाए या फिर वो टैरो कार्ड रीडर के पास में जाए। तो यस वो पूछते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो वो भी हमें देखनी तो पड़ेगी उसमें, है ना, और हमें दिखती भी है। क्योंकि पामेला कोलमन स्मिथ ने जब एक कार्ड्स डिज़ाइन करे थे तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ भी बताई है हमें। अगर हम देखें तो डेथ का कार्ड इज़ अगेन फॉर नेगेटिव एनर्जीज़, टार का कार्ड नेगेटिव एनर्जीज़ है, सोर्ड्स के तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ को बताते हैं। स्पेशली यू नो 8 ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है, 10 ऑफ सोर्ड्स हमें जो है नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बताता है। तो येस इट इज़ देयर और हमें पता लगता भी है। फिर कई बार ये भी आते हैं क्वेश्चंस कि किसने किया है या यू नो कौन है जिसने ऐसा कुछ किया है, तो वो भी हमें पता लगता है। बट आई रियली अवॉइड टेलिंग देम कि क्यों उनके अंदर में हमने और नफरत किसी के लिए पैदा करी है, रादर कि उसका हम सोल्यूशन बताएं। जैसे होता है ना, घर में आग लगी है, किसने आग लगाई है, पहले उसको ढूंढ के लाने से बेटर है कि भैया पानी डालो, राग बुझाओ जल्दी से और नया घर बनाओ फटाफट से ना। तो अपना ध्यान उसमें हम ज़्यादा लगाएं तो यू नो दैट्स बेटर। तो टैरो कार्ड से बिल्कुल है सब कुछ पता लगता है सोनल जी, सब कुछ। ओके तो अभी तक आपने जैसे मतलब हज़ारों लोगों के टैरो कार्ड रीडिंग की होगी, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है, मतलब आपको खुद को कार्ड खोल के बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा हो, या लगा हो कि मतलब कुछ ऐसा अनयूजुअल या कुछ ऐसा नेगेटिव बहुत कि यार मैं कैसे, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कह पाती हूँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कभी? यस बहुत बार होते हैं। एक मेरी क्लाइंट है, शी केम टू मी एंड उसके फादर जो है एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, एंड शी आस्क कि मैम ये इनकी हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी। बिकॉज क्लाइंट ये नहीं पूछता कि होगी या नहीं होगी, वो सिर्फ पूछता कब तक ठीक हो जाएगी। कार्ड ने मुझे दिख ही नहीं रहा, बिकॉज मुझे तो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ का कार्ड मुझे दिख रहा है, जबकि डेथ का कार्ड एग्जैक्टली डेथ नहीं बताता, डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली। लेकिन जब वो किसी हेल्थ के लिए आया है तो वो डेफिनेटली वो फिर हमें डेथ दिखाता है। और जब इंसान ही कोई एडमिट हो हॉस्पिटल में, साथ में उसके साथ कॉम्बिनेशन में 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हमारे पास में आ गया, तो एंड फादर वाज नॉट सो ओल्ड, ही वाज अराउंड यू नो लाइक 50। तो मैं उसको बोल ही नहीं पाई उस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे हेल्थ कंडीशन मुझे अच्छी होते हुए तो नहीं दिख रही हैं, तो मुझे कुछ पॉजिटिव चांसेस नहीं दिख रहे हैं। एंड येस वो शाम को मेरे पास में उसने वापस मुझे कॉल किया एंड शी सेड कि मैम इट्स ओवर, ख़त्म। तो वो ना आप होता ना कि आपको एकदम गूज बम हो जाते हैं कि यार आपको जो कार्ड में भी दिखाई दिया था दोपहर में और वो शाम को वो हो गया पूरा। तो दैट वाज रियली शॉकिंग एंड यू नो कंफर्म करते ना कि ये दिस इज कंफर्म, ये दिखा दिया टैरो कार्ड्स ने। तो वो बहुत बार होता है ऐसी चीज़। और टैरो कार्ड से कभी आपने किसी की लाइफ, मतलब जैसे कहते हैं ना जीरो से हीरो बनाने की जर्नी आपकी रही होगी क्लाइंट्स के साथ, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जब कोई आपके पास आया था तो बहुत दुखी था या कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आपके साथ जर्नी टैरो कार्ड्स के साथ उसने अपनी जर्नी तय की और काफ़ी अच्छा कुछ अचीव किया हो लाइफ में। तो ऐसा कुछ, ताकि लोगों का मतलब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा मकसद ये है कि लोग जो लोग टैरो कार्ड से अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वो एटलीस्ट आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे तो उन्हें कम से कम टैरो कार्ड पे बिलीव होगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बना सकती हूँ, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ थ्रू द टैरो कार्ड। ज़िंदगी तो उस इंसान ने खुद ही बनानी है, तो मैंने तो कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बनाई है। बट हाँ, मैंने गाइड ज़रूर करा है विद माय भगवद गीता एक्सपीरियंस, श्रीमद् भागवतम एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ी है सन 2007 से लेकर अभी तक, एंड विद माय टैरो कार्ड्स। तो येस देयर वाज वन गर्ल, स्टिल शी इज़ इन टच विद मी। तो वो somehow she was you know like abused by her own cousin in his hostel,
तो और वो मतलब बहुत सारा कुछ था, उसके ऊपर मैजिक भी किया उसने, उसको कंट्रोल में भी करके रखा समहाउ। एंड जब वो वहाँ से वापस आई तो वो शी वॉज इन टोटल इन डिप्रेशन, शी वॉज इन टोटल डिप्रेशन। एंड देन शी कॉल्ड मी, और उससे मेरी एक डेढ़ घंटा बात होती है। एंड शी वॉज फ्रॉम जयपुर ओनली, सॉरी नॉट फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम दिस राजस्थान ओनली, आई कांट टेल द स्टेट एक्चुअली। तो वो आई मेरे पास में, मेरे से बात करती, बताती मेरे को सारी चीज़ें। एंड शी वॉज लाइक, वो उस वाली स्टेज में थी कि बस अब मेरे को रस्सी मिल जाए तो मैं टंग जाऊँ मैं पंखे से। आज की तारीख में शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड शी इज़ सो हैप्पी। और अब सिचुएशन ये है कि अब वो अपने लिए कोई लड़का भी ढूंढ रही है अपनी शादी के लिए। अदरवाइज़ तब तक तो उसका पूरा ख़त्म हो चुका था कि नहीं मैम, मेरे को विश्वास ही नहीं है कहीं भी कि अपना खुद का कज़न भी कुछ इस तरह से कर सकता है। दिस वॉज वन केस। ऐसे करके टच वुड मैं आई कुड एबल टू सेव द लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 10 से 15 लोगों की मैं लाइफ जो है बचा चुकी हूँ अभी तक, थ्रू दीज गाइडेंस ओनली, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एंड टैरो कार्ड्स। कैसा फील करते हैं जब ऐसा कुछ, मतलब जैसे कि इतना मतलब आपके हाथ में ऐसा हुनर है जिसके दम पे आप लोगों की लाइफ भी सेव कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं? तो सोनल जी बहुत अच्छा लगता है, पता है, ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने ना एक आपको कोई एक आशीर्वाद दिया हुआ है किसी की लाइफ को सेव करने का, और आपने वो कर डाला करके ना। और जब वहाँ से वो दुआएं मिलती हैं ना कि मैम आपने होते तो मैम अब तक मैं ख़त्म हो चुकी होती या हो चुका होता, तो तब बड़ा मज़ा आता है कि यार थैंक यू सो मच भगवान कि आपने इतना कैपेबल मुझे बनाया कुछ करके जैसे भी है। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि जैसे टैरो कार्ड की बात हम कर रहे हैं, तो टैरो कार्ड के लिए का नंबर जैसे न्यूमरोलॉजी भी होती है, तो टैरो कार्ड का न्यूमरोलॉजी से या नंबर से क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन होता है इनके बीच? बेसिकली अगर पामेला कॉलमन जी की मैं बात करूँ, उन्होंने कार्ड्स अगर बनाए हैं तो उसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं। हालांकि कुछ भी ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं है कि ये इनका कुछ कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी के साथ में, मतलब उन्होंने ऐसा हमें नहीं बताया, मतलब उन्होंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट हाँ, हम लोग अपने ही हिसाब से होता है ना कि हम कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाते हैं, तो हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स तक होते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी हम लेकर चलते हैं कि अगर कोई भी कार्ड एक नंबर वाला है तो वो हम उसको सन से कनेक्ट करते हैं। जैसे सन जो है न्यू बिगनिंग को बताता है, पावर को बताता है ना, तो ऐसे हम लोग जो है अपने कार्ड्स को लेकर चलते हैं कि ये कोई भी कार्ड अगर 1 नंबर वाला है तो वो न्यू बिगनिंग को बताएगा, पावर को बताएगा। जैसे हमारा कार्ड द मैजिशियन वाला कार्ड है, वो नंबर 1 है। तो नंबर 1 वाले कार्ड कैसे होते हैं? लीडरशिप क्वालिटी होती है, मतलब मैं लीडर रहूंगा, है ना। तो अच्छा, ये जो नंबर इसमें मैं शो करती हूँ, जैसे जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इनकी बात कर रहे हैं ना आप, ये जो नंबर साथ या ओके ठीक है। तो जैसे ये 6 नंबर का कार्ड है, तो 6 नंबर जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस इज लव एंड लग्जरी। और हमें अगर इस कार्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है लव दिखाई पड़ रहा है, किसी 2 इंसान का लव है। लग्जरी भी हमें दिख रही है। लग्जरी क्या दिख रही है? पीछे हमें मकान भी दिख रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप भी है। लव एंड लग्जरी या तो है या फिर नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी कनेक्ट द कार्ड्स। अगर हम लोग 2 नंबर वाला कार्ड हमारे पास में आता है तो 2 नंबर वाला कार्ड हमें बताता है जैसे कि चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसे होता है? वेनिंग और वैक्सिन रहता है। और चंद्रमा वाले लोगों के ना मूड बड़ी जल्दी स्विंग होते हैं, है ना, और थोड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग 2 ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो वो जो लेडी है ऐसे क्रॉस करके बैठी हुई है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि दैट आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी डिसीजन, ठीक है। और जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ गए वो आ गए हैं, क्योंकि उसकी सोर्स बिल्कुल ऊपर है। तो उस तरह से जो है हम कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं। वो ऐसे 4 नंबर वाला कार्ड आता है, तो 4 नंबर इज राहु। राहु कैसा होता है? राहु इंसान होता है बहुत ही दिमाग वाला, है ना, थोड़ा सा अड़ियल होता है ना, और बारीकी में जाना, है ना। तो उसी तरह से जो हमारे वाले कार्ड है, जैसे एम्परर, उसी तरह से जो हमारे कार्ड है द एम्परर जो है 4 नंबर का कार्ड है। मतलब राजा है, वो हठी सा है कि उसको अप्रोच करते हुए डर लगता है कि यार इसके पास में जाए या ना जाए, है ना। तो और लॉजिकल रीजनिंग में जाने वाला है, जो सोच लिया वो ही कर लिया। ऐसे ही होता है 4 नंबर वालों के पास में अपने ही कुछ वो होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे उस राजा के भी हैं, जो डिसाइड कर लिया वही है, वही करना। तो उस तरह से जो है ये वाले कार्ड जो है वर्क करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है? मतलब जिसे देख के आपका दिल एकदम खुश हो जाता है, ऐसा कार्ड कौन सा है अगर आपको इसमें निकालना हो तो? फिर मैं उसमें आपको बोलूँगी, फिर आप मुझसे 2 कार्ड पूछो। मेरे को 2 कार्ड बहुत पसंद आते हैं। एक तो मुझे द मैजिशियन कार्ड बहुत पसंद आता है,
दूसरा मुझे इसमें कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में देयर इज वन लेडी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, सराउंडेड बाय ग्रीनरी, सराउंडेड बाय लाइक पेंटिकल्स मतलब मनी के साथ में है, एंड बर्ड के साथ में भी बैठी हुई है। तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है कि भाई लग्जरी भी है मेरे पास में, नेचर भी है मेरे पास में, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, और मेरे को एनिमल से भी प्यार है। तो और दिस इज़ व्हाट आई एम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ, और मैं जी भी रही हूँ उस तरह की लाइफ। दूसरा द मैजिशियन है। द मैजिशियन कार्ड इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। एक तो वो कार्ड ऐसा है कि यार किसी के ना अंडर में मुझे अपना काम नहीं करना है, और मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर सकता हूँ। मेरे पास में सब कुछ है, दिमाग है मेरे पास में, एनर्जी मेरे पास में है, पैसा है मेरे पास में, और मैं इमोशनली बहुत अच्छे से बैलेंस करके रहता हूँ। ना ज़्यादा इमोशनल है, ना ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है इंसान, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। दूसरा अगर आप देखें तो वो जो कार्ड है वो इस तरह से खड़ा हुआ है ना, एक हाथ उसका ऊपर, एक हाथ उसका नीचे है, और ऊपर वाले हाथ में जो है उसके पास में वैंड भी है, यानी कि कुछ अचीवमेंट भी है उसके पास में, और कहता है कि भैया मैं जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड हूँ, बट एक हाथ मेरा नीचे, इसका मतलब है कि मेरा धरती से भी कनेक्शन है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, मतलब मैं ग्राउंडेड भी हूँ साथ में। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन है तो मेरा धरती के साथ में कनेक्शन टूट गया है। तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है, और इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट सोनल जी, मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट भी करना है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल, तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस कार्ड। आप इसका प्रिंट आउट आप निकालें, या तो 9 ऑफ द मैजिशियन कार्ड का निकाल लें, या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का आप निकाल लें। ठीक है, प्रिंट आउट आपने निकाला, A4 शीट के ऊपर कलरफुल निकालना, उसके पीछे जो भी अफर्मेशंस आप लिखना चाहते हो, जो मैनिफेस्टेशन आप लिखना चाहते हो, वो आप लिखो कि मेरा घर इस तारीख को मतलब मुझे मिल गया है, या मैं इस घर में इतने फलाना तारीख को शिफ्ट हो गई हूँ। ठीक है, डेट आप डालेंगे फ्यूचर की, लेकिन सेंटेंस लिखेंगे आप प्रेजेंट का। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डू। कोई भी आप जो मैनिफेस्टेशन आपने करनी है, बट उसके साथ में आपने उसके ऊपर काम भी करना है। ये नहीं कि लिख लिया और बैठ गया आराम से, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और आप उस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के पास रखो, अदरवाइज उसको फ्रेम करा के कहीं पे आप उसको हैंग कर लो। दैट विल वर्क फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। तो ये बहुत अच्छी टिप ऋतु जी ने दी है आप लोग सभी के लिए, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो उसे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से अफर्मेशन फुलफिल हुए हैं। तो देखा आपने, आज हमने ऋतु जी से टैरो कार्ड के बारे में जाना है, टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं, किस एनर्जी पे काम करते हैं, ये सभी बातें आज हमें ऋतु जी ने बताई हैं। तो होप आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप आगे और ऋतु जी से या टैरो कार्ड के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर ऋतु जी के साथ एक और नया एपिसोड लेकर आएँ। मैम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। थैंक यू सो वेरी मच सोनल जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, आपके इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जिन्होंने जो क्वेश्चन जो है हमारी सारी ऑडियंस के भी काम आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।